तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पराग जैन को। पराग जैन जिन्हें रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है और इन्होंने जो है रवि सिन्हा का स्थान लिया है। नेक्स्ट देखें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का चेयरमैन, सीबीडीटी के चेयरमैन जिनके कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी करी गई है, तो यह है सीबीडीटी के चेयरमैन रवि अग्रवाल। इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी करी गई है 30 जून 2025 को। और यह जो नियुक्ति है 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। नहीं देखें तो पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है शिव सुब्रमण्यम रमन को। शिव सुब्रमण्यम रमन, इन्हें बनाया गया पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष। और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा और इन्होंने दीपक मोहंती का स्थान लिया है। देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कराया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस साइप्रस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कराया। तो साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस 3। और साइप्रस के राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। और प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 21 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का नया अध्यक्ष किसे निर्वाचित करा गया? तो ये करा गया है भूपेंद्र यादव को। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जिन्हें आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया अध्यक्ष निर्वाचित करा गया है। और आईबीसीए में टोटल सदस्य होते हैं 27। नेक्स्ट है जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष का पदभार जो किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया एस महेंद्र देव को। एस महेंद्र देव जिन्हें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। और जोधपुर के प्रोफेसर गौरव वल्लभ, ये इन्हें जो है सदस्य नामित करा गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में, प्रोफेसर गौरव वल्लभ। नेक्स्ट देखें चर्चित स्थान। तो 30 जून 2025 को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र जोन सेकंड का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र जोन सेकंड का वार्षिक सम्मेलन हुआ। डिटेल देखते हैं तो इस क्षेत्र में जो भारत क्षेत्र जोन सेकंड है, इसमें दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब राज्य शामिल है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। और इसके अंतर्गत 9 क्षेत्र आते हैं: अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश द्वीप और भूमध्य सागरीय, कनाडा, कैरेबियन, अमेरिका और अटलांटिक, भारत, प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया। सीपीए भारत क्षेत्र के भीतर 9 क्षेत्र हैं जिनमें जो है प्रत्येक एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। जोन सेकंड जो है इनमें से एक है। नहीं देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर करा? तो हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन करा गया निजामाबाद तेलंगाना में, निजामाबाद तेलंगाना, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कराया।
तो केंद्र सरकार ने 2030 तक 8500 करोड़ की हल्दी निर्यात का लक्ष्य तय करा है। 2030 तक 8500 करोड़ का हल्दी निर्यात। और हल्दी बोर्ड किसानों को उचित मूल्य दिलाने, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग व रिसर्च पर काम करेगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए हैं पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी में जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट देखें, देश का पहला राज्य जहां ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा शुरू करी गई है। ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा तो ये करी गई है बिहार में। तो 28 जून 2025 को पहली बार बिहार के निकाय चुनावों में ई वोटिंग का ट्रायल करा गया। राज्य की 26 जिलों को 42 नगर पालिकाओं में चुनाव में मतदाताओं ने मोबाइल ऐप से वोट डाले। ई वोटिंग का प्रतिशत रहा 70.20%, जबकि बूथ वोटिंग रही 54%। यह जो सुविधा है बूथ न जाने में असमर्थ लोगों को दी गई है। तो ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा दी गई है बिहार में। ये हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर कराया? चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर का उद्घाटन, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, चिनाब ब्रिज। डिटेल देखें तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कोरी और बक्कल एरिया को जोड़ने वाले चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कराया। चिनाब ब्रिज के बारे में देखते हैं तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है, जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया। और यह जो एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा है। लाभ देखते हैं तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट, जो कि 272 किलोमीटर का है, इसका ये जो है अहम हिस्सा है। यह पाकिस्तान के LOC और चीन के LAC तक भारतीय सेना के पहुंच के समय को 5 गुना तक जो है घटा देगा। और अब इसमें 3 घंटे लगेंगे। अब देखते हैं अंजी ब्रिज तो भारत का पहला केबल स्ट्रेट रेल ब्रिज, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा। और यह जो है जम्मू कश्मीर के कटरा और रियासी जिलों को जोड़ेगा। और प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अहम दोनों ब्रिजों के उद्घाटन के अलावा 6 जून को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करा। और जो है चिनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी। और यहीं पे जो है सबसे लंबी सुरंग 350 सुरंग भी है, 350 सुरंग। और PM मोदी ने कटरा से श्रीनगर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनों का भी शुभारंभ करा। 2 वंदे भारत ट्रेन कटरा से श्रीनगर। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्लोबल फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्वीकृत थीमेटिक ऊर्जा सेंटर। यह थीमेटिक ऊर्जा सेंटर कहाँ पर स्थापित होगा? तो यह होगा अमरावती आंध्र प्रदेश में थीमेटिक ऊर्जा सेंटर। डिटेल देखें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में साझेदारी कर अमरावती में सेंटर फॉर एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस की स्थापना का निर्णय लिया है। यह भारत का पहला थीमेटिक सेंटर होगा। सेंटर फॉर एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस जो होगा, यह पहला थीमेटिक सेंटर होगा जिसे जो है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन के तहत जो है हाल ही में मंजूरी दी गई है। ये केंद्र ऊर्जा संक्रमण, हरित उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित
हुआ, डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित। जैसे नॉर्थ ईस्ट के किस राज्य में पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल करा गया? नॉर्थ ईस्ट के राज्य में पहली बार ट्रेन का सफल ट्रायल तो ये करा गया मिजोरम में। मिजोरम रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का चौथा राज्य है। इससे पहले असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश रेल से जो है जुड़ चुके हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक जो है पहली बार मालगाड़ी का स्पीड ट्रायल पूरा हो चुका है। जल्दी दोनों ट्रेनों का संचालन होगा। नेक्स्ट है, जून 2025 में किस तीसरी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस दिया गया? सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस। तो जून 2025 में किस तीसरी कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस दिया गया? तो यही दिया गया स्टारलिंक जिसे दिया गया सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस। तो एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत का सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस मिल गया। इससे पहले देखें तो एयरटेल की यूटेल सेट, वनवेब, जियो की सैटेलाइट कम्युनिकेशन के पास लाइसेंस थे और अमेजोन का काइपर प्रोजेक्ट भी लाइसेंस की कतार में। तो इससे पहले एयरटेल और जियो के पास था और अभी जो है स्टारलिंक को दिया गया है सैटेलाइट इंटरनेट का लाइसेंस। और अमेजोन जो है ये भी लाइसेंस की कतार में। सैटेलाइट इंटरनेट से देश के ग्रामीण और दूर दराज इलाकों पर हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच जो है संभव होगी। नेक्स्ट देखें, देश के किस शहर में पहली बार फ्रांस के बाहर फाल्कन 2000 जेट बनाने का जो है संयंत्र स्थापित हुआ? तो देश के किस शहर में पहली बार फ्रांस के बाहर फाल्कन 2000 जेट बनाने का संयंत्र स्थापित हुआ? तो ये हुआ नागपुर में। फाल्कन 2000 जेट बनेंगे नागपुर में। तो पेरिस एयर शो जून 2025 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी डेसो एविएशन, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डेसो एविएशन के मध्य में जो है रणनीतिक साझेदारी हुई है। नागपुर यूनिट को अपग्रेड कर फाल्कन 2000 जेट विमान बनाए जाएंगे। पहली बार फाल्कन 2000 जेट जो है ये फ्रांस के बाहर बनेगा। इसके साथ ही बिजनेस जेट बनाने वाला भारत जो है दुनिया का 5वां देश बन गया बिजनेस जेट बनाने वाला। फाल्कन 2000 एक ट्विन इंजन वाला जो है जेट है जिसमें 8 से 10 यात्री बैठ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। तो भारत के शीर्ष विश्वविद्यालय जो इसमें शामिल हैं इसमें है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास डीबीएम। और इसमें भारत के टोटल 54 विश्वविद्यालय को रैंकिंग दी गई है। बिट्स पिलानी भारत की 17वीं और वैश्विक 668वीं रैंकिंग मिली है बिट्स पिलानी की। और जो शीर्ष पर रहा है ये रहा है एमआईटी कैम्ब्रिज जो कि इंग्लैंड में। तो एमआईटी का फुल फॉर्म है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट देखें, अहमदाबाद विमान हादसा। तो 12 जून 2025 को अहमदाबाद के गेटविक ब्रिटेन जा रहे एयर इंडिया के विमान टेक ऑफ होने के तुरंत बाद में जो है क्रैश हो गया। तो विमान का नाम देखते हैं, यह है एयर इंडिया B787। विमान का नाम ध्यान रखना है, एयर इंडिया का है B787। कैप्टन थे सुमित सभरवाल। और ये जो है बीजी मेडिकल हॉस्टल में गिरा, बीजी मेडिकल हॉस्टल कॉलेज हॉस्टल में। और इसमें एक यात्री रमेश विश्वास कुमार जो कि एकमात्र जिंदा बचे हैं इसमें, रमेश विश्वास कुमार।
और इसी हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी इनका निधन हुआ। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी इनका निधन हुआ। और देखें तो इसमें संजय झा की अध्यक्षता में इस समिति का गठन करा गया। तो घटना की समीक्षा के लिए संजय झा की अध्यक्षता में समिति का गठन करा गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो विमान का नाम था एयर इंडिया B787, कैप्टन थे सुमित सभरवाल, जिसमें ये विमान घुसा हुआ था BG मेडिकल कॉलेज हॉस्टल। और जो जिंदा बचा इसमें वो थे रमेश विश्वास कुमार, विजय रूपाणी जो कि गुजरात के पूर्व सीएम थे। तो इनका निधन हुआ है इसमें। और संजय झा की अध्यक्षता में घटना की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करा गया। ईरान इजरायल के मध्य सैन्य संघर्ष के दौरान जून 2025 में दोनों देशों के मध्य में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंधु। ईरान और इजरायल के मध्य में सैन्य संघर्ष के दौरान फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि मार्च 2025 में म्यांमार भूकंप पीड़ितों के लिए चलाया गया था। म्यांमार भूकंप पीड़ितों को बचाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट देखें, हाल ही में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? यह हुआ है कच्छ, गुजरात में। कच्छ, गुजरात, जहाँ पर देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरुआत करी गई। तो अडानी ग्रुप द्वारा कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू करा गया। यह नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत बड़ी उपलब्धि है और इसकी क्षमता है 5 मेगावाट। यह जो है मुख्य पावर ग्रिड से जुड़ा हुआ नहीं है और इसकी जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करी जाती है। नेक्स्ट 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। तो इस बार जो है राष्ट्रीय समारोह का आयोजन हुआ विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस बार जो मनाया गया ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जो कि मनाया गया विशाखापट्टनम में। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में भाग लिया और इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और योग दिवस 11 दिसंबर 2014 को UN महासभा ने 77 देशों के समर्थन में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करा। तो 11 दिसंबर 2014 को घोषित करा गया था UN महासभा के द्वारा और इसका प्रस्ताव लाया गया था भारत के द्वारा। पहला योग दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को और 21 जून जो है ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। देखें 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कराया। तो ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कराया मानेसर, हरियाणा में, मानेसर, हरियाणा। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ पर देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करा मानेसर, हरियाणा में। पवन ऊर्जा क्षमता में वृद्धि में मई 2025 भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में मई 2025 में शीर्ष पर रहा कर्नाटक। तो वृद्धि में शीर्ष पर रहा कर्नाटक ने पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में देश में पहला स्थान हासिल करा है। कर्नाटक की कुल पवन ऊर्जा क्षमता है
7,351 मेगावाट। वहीं पर तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और गुजरात है तीसरे स्थान पर। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि में देखते हैं योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? योग नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देश की पहली योग नीति लॉन्च हुई है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड को योग और वेलनेस के क्षेत्र में वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करना। और उत्तराखंड जो है यह पहला यूसीसी लागू करने वाला राज्य भी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। और योग नीति भी लॉन्च करी है उत्तराखंड ने। 23 से 24 जून 2025 को राज्यों की विधायी निकायों की प्राक्कलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन यह हुआ मुंबई में। तो 23 से 24 जून 2025 को राज्यों की विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मुंबई में। नेक्स्ट हैं विश्व वायु परिवहन आईटा की 81वीं वार्षिक आम बैठक जो कि 1 से 3 जून को आयोजित हुई भारत मंडपम नई दिल्ली में। विश्व वायु परिवहन की 81वीं वार्षिक आम बैठक जो कि हुई 1 से 3 जून को भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 1 जून 2025 को पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी CFSL के नए भवन का उद्घाटन कहाँ पर करा? तो ये करा कोलकाता में। तो CFSL कोलकाता के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में मदद मिलेगी इससे। जिन्हें 3 जून 2025 को वैश्विक दक्षिण संयोग के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ाने के लिए नए उत्कृष्टता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ पर करा गया? तो ये करा गया नई दिल्ली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक दक्षिण संयोग के माध्यम से। दें तो भारत को मिली अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता। तो किस अवधि के लिए ये अध्यक्षता मिली? तो ये मिली है वर्ष 2025 से 2028 के लिए भारत को मिली है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता 2025 से 28 के लिए। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।